तो अभी हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड द रेमेडीज, या डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड द रेमेडीज। किस तरह हमारी आंखों में बीमारी होती है और उसका इलाज क्या है। तो बच्चों, ये जो देखना है, ये जो दृष्टिकोण है हमारा, ये कभी कभी हम किसी चीज को देखते हैं, नजदीक की चीजें हमको तो ब्लर दिखाई देती है, मतलब यार नजदीक की चीज हम नहीं देख पा रहे, तो एक बीमारी है। कभी कभी हम दूर की चीज नहीं देख पा रहे हैं, तो एक बीमारी है। तो इसके लिए देखो ना, आप लोग देखो कोई चश्मा पहनते हैं, लोग स्पेक्टेकल्स पहनते हैं अलग अलग। कभी आज तो भाई लोग आंख में लेंस भी लगा सकते हैं, है ना, उस बीमारी के इलाज के लिए। तो जमाना बहुत आगे हो चुका है। खैर, तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में आज देखने वाले हैं। अभी मैं उससे पहले आपको बता दूं कि कोई भी इमेज जो बनती है आंख पे, है ना, उसको हमारा लेंस एडजस्ट करता है उसके फोकल लेंथ को। अगर चीजें दूर है तो उस तरह से एडजस्ट करेगा, चीजें नजदीक है तो एक अलग तरीके से एडजस्ट करेगा, ठीक है, उसके फोकस को, ताकि इमेज जो है वो रेटिना पे ही बने, जिसको हम लोग बोलते थे पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब कुल मिला के हमको इमेज कहाँ पे चाहिए, रेटिना पे चाहिए। रेटिना हमारा डिस्प्ले है, रेटिना पे इमेज बनेगा तो वहां के सेल्स जो है वो बहुत सेंसिटिव है, उसको कैच करके भेज देंगे ब्रेन को और ब्रेन हमको दिखा देगा उस चीज को, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये एक डायग्राम आंख है हमारा और इस आंख पे एक लेंस है, ठीक है। अब यहां से लाइट की रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है। अब जानते हैं भाई यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी रेटिना पे, रिफ्रैक्शन के बाद वो मिलेगी रेटिना पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल आंख, जो जिसका इमेज क्या बना, रेटिना पे। अगर रेटिना से पहले बन गया तो बीमारी, रेटिना के बाद बन गया तो बीमारी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अभी ये नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखो, अभी यहां से आए, ठीक है, ये हमारा है लेंस, लेंस में गया भाई, थोड़ा सा यहीं पे, यहाँ पे भी कन्वर्ज होता है, जाने दो, खैर वो मतलब नहीं है मेन। अब इमेज जो है ना वो थोड़ा सा पहले बन गया, थोड़ा सा पहले बन गया, ठीक है। इमेज इन थोड़ा सा पहले बना दे, रेटिना से पहले बन गया, इसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो बना रेटिना से पहले बना, तो पहले बना तो इस बीमारी का नाम है मायोपिया। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक की चीजें जो है वो दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। नियर का मतलब यहां पे मैं ये मत समझना कि नियर की नहीं दिखेगी, नियर की दिखेगी, नजदीक का चीज दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। कब, जब रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है, उससे पहले बन जा रहा है, उससे पहले बन जा रहा है। ये एक बीमारी है, ठीक। दूसरी बीमारी है बेटा फार साइटेडनेस, ठीक है। ये हमारा आंख है, आया, ठीक है, क्या आया भाई, लाइट आया, किस पे आया भाई, लेंस पे आया, लेंस पे आया। आने के बाद थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, लेंस पे आया, ठीक है। आने के बाद क्या होगा भाई, इसको मिलना चाहिए था कहाँ पे, रेटिना, लेकिन ये क्या हो रहा है, रेटिना से पीछे मिल रहा है, रेटिना से पीछे मिल रहा है। तो इमेज रेटिना पे बनने की वजह कहाँ बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। तो इस बीमारी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है। मतलब दूर की दिखेगी, इस बार नजदीक की नहीं दिखेगी। सिंपल, अगर रेटिना से पहले बना तो नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अगर रेटिना के पीछे बना तो फार मतलब दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। आया समझ में। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसके अलावा एक होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रेस बायोपिया। अब ये जो बीमारी होती है बेटा, ये ज्यादातर होती है ओल्ड एज में, ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में हमारा पूरा मसल्स लूज हो जाता है, मसल्स लूज होने लगते हैं, ठीक है। तो जब सिलियरी मसल्स बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा तो वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की, कन्वर्ज करने की, लेंस क्या करता है, इस रे को देखो ना, कन्वर्ज कर रहा है, तो वो कन्वर्ज ठीक से नहीं कर पाएगा। कभी कन्वर्ज पहले कर देगा रेटिना से, कभी कन्वर्ज रेटिना के बाद कर देगा, तो दोनों बीमारी आ जाएगी, दोनों बीमारी आ जाएगी। तो ये खासकर ओल्ड एज में होता है। और ये सारी बीमारी की मैं बात करूं, चाहे वो मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया या ये बीमारी हो, ये तीनों बीमारी के सिर्फ दो रीजन है। पहला रीजन हमारे सिलेरी मसल का लूज होना, द लूजनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, लूज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अब उसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी घट जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा। दूसरा, आईबॉल का साइज बड़ा हो जाना, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से आपके आईबॉल का साइज बड़ा हो गया तो भी ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब इसका इलाज कैसे करेंगे तो वो आपको हमारे फिजिक्स वाले सर बताएंगे कि किस तरह इसका इलाज किया जाए कि बीमारी ठीक हो जाए, है कि नहीं। तो मैं सर को माइक दे देता हूं भाई। तो भाई मैं तो कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन फिजिकली अगर देखा जाए, फिजिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाए
जैसे सर ने बताया क्या है भाई कि जो पावर का ये जो अपना फोकल लेंथ का, ये फोकस का जो एडजस्ट होना, ये हमें गॉड गिफ्टेड होता है कि फोकस क्या करता है, एडजस्ट होता रहता है। ठीक है, कभी उसको कुल मिलाकर चाहे आप नजदीक देखो चाहे दूर देखो, लास्ट में रेटिना पे ही क्या करना है, इमेज को फॉर्म करना है, क्योंकि वहीं से सर ने बताया कि क्या है, यहां से नर्व सिस्टम से वो पूरा जाएगा ब्रेन में, वो उल्टा बनेगा सीधा कर देगा। लेकिन अगर ये कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अगर ये पहले बन जा रहा है, मतलब ज्यादा कन्वर्ज हो जा रहा है, तो इसको इन्होंने बताया, इसका नाम मायोपिया है। मतलब इसमें जो है नजदीक की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। तो जिसको दूर की चीजें प्रॉब्लम नहीं हो, दूर की चीजें नहीं दिखती है, उनमें क्या होता है, ये लेंस क्या करता है, ज्यादा कन्वर्ज कर देता है लाइट को। ठीक है, और किसी को होता है जो दूर की चीजें दिखती हैं लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या लगा भाई, बोलता है मेरा प्लस लगा हुआ है, कोई बोलता है मेरा माइनस लगा हुआ है। कितना है भाई तेरा लेंस, तो बोलता है मेरा माइनस 0.5 है सर, कोई बोलता है सर माइनस 1.5 है। तो जब ज्यादा बोले तो भाई ज्यादा डर लगना चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, जब ज्यादा कन्वर्ज कर देगा तो अब जाहिर सी बात है यार, ये उसको प्रॉब्लम तो हो गया। अब उसको नजदीक की चीज तो दिख रही है लेकिन दूर की चीज नहीं दिख रही है, तो अब दूर की चीज दिखने के लिए नॉर्मल होना पड़ेगा ना। तो नॉर्मल होने के लिए भाई कौन सा लेंस इस्तेमाल करें, ये तो हमने पढ़ा है लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ा है कि इसको क्या काम करना चाहिए, डाइवर्ज कर दो। भाई लाइट को डाइवर्ज थोड़ा सा कर दो ना, डायरेक्ट रेटिना पे आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो डाइवर्ज के लिए डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, और डाइवर्जिंग लेंस होता कौन सा है भाई, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जितना जो प्रॉब्लम रहेगा आपको, छोटा बड़ा कहां पे दिख रहा है, उसको उतने हिसाब से आपको क्या करोगे, पावर ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस, जिसको डायोप्टर में मेजर करते हैं, तो पावर ऑफ लेंस अलग अलग इस्तेमाल कर लेंगे। मान लो कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो ये क्या काम करेगा, यहां पे कॉनकेव लेंस लगा देंगे यार, सिंपल, यहां पे कॉनकेव लेंस लगा देंगे, ये क्या करेगा, लाइट को थोड़ा सा आउट डाइवर्ज करके चला जाएगा, ऐसे करके ये इधर से थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा और डायरेक्ट यहां पे क्या है, पहुंचा देगा अपने मकाम पर। ठीक है, तो ये कॉनकेव लेंस। तो अगर देखा जाए इसका इलाज भाई, अगर फिजिकली देखा जाए, फिजिक्स में, ये नहीं मैं बोल रहा हूं डॉक्टर हाँ वो ये प्रोटीन खाओ ये खाओ, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, सीधा अगर देखा जाए लेंस का प्रॉब्लम है उसको, तो ये लेंस लगा दो भाई। तो उसके मतलब जितने भी ऑप्टिकल्स वाले होते हैं सब के सब यही फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्या बोले भाई, नजदीक की चीज नहीं दिख रही है तो वो अपना इलाज नजदीक की चीज के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी इंसान को नजदीक की चीज नहीं दिख रही है, फार की चीजें दिख रही है, तो अब उसको क्या होता है कि ये जो लेंस आपका जो गॉड गिफ्टेड है, वो क्या काम करता है, लाइट को कन्वर्ज ही नहीं कर पाता है। यहां पे कन्वर्ज ज्यादा कर दे रहा था, यहां पे कन्वर्ज पूरा नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा डाइवर्ज होके, तो क्या हुआ, रेटिना के पीछे बना, और रेटिना के पीछे बना मतलब डिस्प्ले के पीछे, मतलब किसी काम का नहीं। तो अब भाई डिस्प्ले पे लाना पड़ेगा ना, यहां पे लाना है उसको, यहां पे नहीं आएगा, काम नहीं होगा। तो अब क्या काम करेगा भाई, इसको ऐसा कोई लेंस लगा लो जो क्या काम करे, इसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर दे। कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस, है कि नहीं। तो उसका प्रैक्टिकल आपने देखा है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को क्या करेगा भाई, कन्वर्ज कर देगा। तो जितना जैसा बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, मान लो ज्यादा दूर दिख रहा है, रेटिना से ज्यादा पीछे बन रहा था, तो ज्यादा यहां पे कन्वर्जिंग लेंस पावर वाला लगाना पड़ेगा। तो हम लोग लगा देंगे कौन सा भाई, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, थोड़ा सा कन्वर्ज करने की, ज्यादा कन्वर्ज कर देगा, यहां पे डायरेक्ट डिक्टो अपनी जगह पे लेके चलाएगा, जहां पे आपको चाहिए वहां पे लेके चला जाएगा। इमेज रेटिना पे बना, काम ओके। अब अगर ये तो थैंक्स गॉड कि हमें गॉड गिफ्टेड है हर चीज, है कि नहीं, सब कुछ, कोई लेंस नहीं लगा है। लेकिन जिसको लगता होगा उसको क्या है भाई, यही सब चीजें मसला है, मसाइल है, ये सब प्रॉब्लम्स है, उसको हम सही कर सकते हैं। तो ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया हो गया। और लेकिन अगर ये चीज क्या है, ये ज्यादा कन्वर्ज, ज्यादा डाइवर्ज, ये क्या उल्टा सीधा चल रहा हो, तो फिर क्या है भाई, वो तो प्रेसबाइपिया है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। मतलब क्या होता है, दो लेंस को एक साथ में मिलाए रहते हैं। तो देखो ना, जो ज्यादा एज वाले होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रल्स होता है वो कैसा होता है, थोड़ा उसके अंदर डबल लेंस होता है। तो ऐसे कभी देखते हैं, कभी ऐसे देखते हैं, तो दो लेंस सेट किए रहते हैं उसमें। तो जब नजदीक की चीज देखी देती है तो ऐसे देखते हैं, दूर की चीज ऐसे देखते हैं, क्योंकि उसमें डबल लेंस लगा देते हैं अलग अलग जगह पर। तो उसी तरीके से उनकी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, डिफेक्ट इन ह्यूमन आईज। सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, और उसका जो है रेमेडीज, उसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है। करेक्शन करने का बहुत सिंपल तरीका है, कौन सा लेंस लगाएंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, अगर सर को थोड़ा बताना रहेगा कोई चीज तो सर बताएंगे। तो बच्चों, अभी आपने देखा है कि सर ने आपको बताया किस तरह हम करेक्ट करेंगे, किस तरह उसका इलाज करेंगे, है ना। यहाँ पे सर ने यूज किया कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ कॉनकेव लेंस, यहाँ बाईफोकल लेंस। बाईफोकल बोलो या कॉनकेवो, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाईफोकल लेंस, ठीक है, ओके।
तो अभी मैं बताऊं ना बेटा, हमारा आंख हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मरने के बाद भी ये 4 से 6 घंटे तक जिंदा रहता है। मतलब कि मर जाने के बाद भी हमारा आंख काम आ सकता है 4 से 6 घंटे के लिए। तो इसीलिए आई को डोनेट भी करना चाहिए। देखिए हमारी एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि भाई आई को डोनेट करना चाहिए। अगर गॉड ने हमको इतनी कीमती चीज़ दी है तो क्यों ना हमारे जाने बाद हमारी आंख का कोई दूसरा आदमी जो अंधा है, जो देख नहीं पाया दुनिया को, हमारी आंख की वजह से उस दुनिया को देख पाएगा। क्योंकि मैंने बेटा आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लगभग 14.5 साढ़े 14 मिलियन लोग जो हैं वो आंख अंधे हैं, ब्लाइंड है, उनके पास आंख नहीं है, उनको बीमारी है या तो। और उनमें से मैंने बोला था आपको कि 4.5 मिलियन जो है ना लोगों को कॉर्नियल बीमारी, उनका कॉर्निया ही खराब है ना। तो उसमें भी वो बच्चे हैं ना 12 साल, 60% बच्चे 12 साल से कम के बच्चे हैं। तो सोचो पूरे, जबकि कंट्री, हमारा कंट्री क्या वो छोड़ो, पूरा वर्ल्ड इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, उसके बावजूद अगर इतने लोग परेशान हैं, मतलब देख नहीं पा रहे हैं दुनिया को, कलरफुल वर्ल्ड को नहीं देख पा रहे हैं। चैप्टर का नाम ही है यार ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड को अगर नहीं देख पा रहे हैं तो सोचो क्या देखा। अगर आपने इस दुनिया को नहीं देखा तो क्या देखा। सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, लेकिन देखोगे नहीं तो भाई मतलब लुत्फ ही नहीं उठा पाओगे। तो इतनी बड़ी चीज अगर गॉड ने दी है तो क्यों ना इसको डोनेट किया जाए हमारे जाने के बाद, है ना। तो इसके लिए बेटा एक डोनेटिंग कैंप भी है, बहुत सारे बैंक्स हैं वो मेरे आंख को लेते हैं। आंख की सर्जरी को सिर्फ 4 मिनट लगता है, 4 मिनट में आपकी आंखें निकाल देंगे वो, 4 मिनट में, सोचो आई सर्जरी से। और 4 से 6 घंटे तक हमारी आंखें जिंदी रहती है और इस आंख को दूसरे आंख में हम दूसरे किसी इंसान में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जिसको कॉर्निया की बीमारी है। याद रखना कि अगर कोई आदमी डोनेट कर रहा है आंख, तो अगर मान लो उसको बीमारी है अस्थमा, तो भी डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको मान लो कि थोड़ा बहुत आंख में बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया है या ये जो है हमारा मायोपिया है, तो भी वो दे सकता है, मतलब वो भी आराम से आई डोनेट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी अगर कोई बीमारी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल डोनेट कर सकता है। यहाँ तक कि डायबिटीज वाले लोग भी अपने आप को डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ एड्स की बीमारी, हेपाटाइटिस की बीमारी, ये सब बीमारी बहुत खतरनाक है, मतलब ये बीमारी वाले लोग आँख को डोनेट नहीं कर सकते हैं। सब तो समझ में आया आपको। आंख यानी कि मरने के बाद भी 4 से 6 घंटे तक जिंदा रहती है। तो इस तरह हमारा आई का डोनेशन भी होता है। आई डोनेट कौन कर सकते, कौन नहीं कर सकते, मैंने बता दिया। किस तरह ये बीमारी है, उसका इलाज क्या है, ये भी बता दिया। तो बेटा अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।